नमस्कार छात्रों, शिव छत्रपति शिक्षण संस्था द्वारा संचालित राजर्षि शाहू महाविद्यालय लातूर के हिंदी विभाग की ओर से मैं प्राध्यापक विजय गौली आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती पाठ्य पुस्तक में समाविष्ट 5वीं रचना गुरु नानक देव द्वारा लिखित गुरुबानी इस कविता का अध्ययन करेंगे। यह रचना गुरु ग्रंथ साहिब इस धर्म ग्रंथ से ली गई है, जो कि प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ रहा है सिख धर्म संप्रदाय का। तो मित्रों, इस रचना का अध्ययन करने से पहले हमें कवि का जीवन परिचय प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं गुरु नानक देव जी की तस्वीर है, जिन्होंने गुरुबानी यह कविता का लेखन कार्य किया है। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1469 में रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में हुआ। बचपन से ही गुरु नानक जी का झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। गुरु नानक जी के व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। गुरु नानक जी सर्वेश्वरवादी है। सभी धर्मों को वे समान दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने अपने विचारों के अंतर्गत सर्वेश्वर को स्थान दिया है। विश्व बंधुत्व के विचारों की उन्होंने पुष्टि की है, मतलब समर्थन किया है। और कहा जाता है कि सिख धर्म की स्थापना भी गुरु नानक देव जी ने ही की है। गुरु नानक देव जी का भाव और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी बन पड़ी है। गुरु नानक जी की काव्य भाषा के अंतर्गत अरबी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाविष्ट है। गुरु नानक देव जी अत्यंत सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात को कहने में सिद्धहस्त है। ऐसे प्रसिद्ध कवि गुरु नानक देव जी का निधन 2 अक्टूबर सन 1539 में करतारपुर में हुआ। इस प्रकार से कवि गुरु नानक देव जी का जीवन परिचय हमने यहाँ पर प्राप्त किया। अब हम यहाँ पर गुरु नानक देव जी के साहित्यगत एवं कृतिगत परिचय को भी प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गुरु नानक जी ने अपने जीवन में गुरु ग्रंथ साहिब यह प्रमुख रचना लिखी है। मतलब उनके नाम पर यह गुरु ग्रंथ साहिब नामक रचना मिलती है, जो 974 शब्द तथा 19 रागों में इसके अंतर्गत पद संकलित है। इसी के अलावा गुरु नानक देव जी के नाम पर जपूजी, असा दीवार, रहीरास, सोहिला दखनी, ओंकार, 12 मास आदि रचनाएं भी गुरु नानक देव जी के नाम पर मिलती है। इस प्रकार से गुरु नानक जी के नाम पर यह साहित्य कृतियां रही है। इसके बाद हम विधा परिचय के प्राप्त कर लेंगे। मित्रों, गुरु नानक देव द्वारा लिखित गुरुबानी ये जो कविता है वह पद शैली के अंतर्गत लिखी गई कविता है। और पद यह काव्य रचना की एक गेय शैली है। पद इस गेय शैलीत्मक काव्य रचना का विकास का जो मूल स्रोत है वह लोकगीतों की परंपरा को ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की निश्चित 2 परंपराएं मिलती है। एक है संतों की शब्द परंपरा, जिसमें कबीर आदि संतों का नाम लिया जा सकता है, और दूसरी है कृष्ण भक्तों की परंपरा, जिसमें सूरदास एवं विद्यापति आदि कवियों का नाम लिया जा सकता है। इस प्रकार से हिंदी साहित्य में पद शैली की निश्चित 2 परंपराएं मिलती है। पहली है एक संतों की शब्द परंपरा और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा रही है। इस प्रकार से यहाँ पर इस कविता का विधागत परिचय रहा है। मित्रों, इसके बाद हम गुरुबानी इस कविता का पद्य पाठ परिचय भी प्राप्त कर लेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में जो गुरुबानी कविता लिखी है, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब से हमारे पाठ्यक्रम में समाविष्ट किया गया है। इस रचना में प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक देव जी ने गुरु की महिमा का बखान किया है।
कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर गुरु नानक देव जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि मनुष्य को अर्थात मनुष्य जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और मनुष्य की उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा में भी गुरु का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। आज हम पढ़ लिख कर जो आगे बढ़ते हैं उसके पीछे गुरु का श्रेय होता है, इसका श्रेय पूर्णतः गुरु को जाता है। मित्रों, संसार मनुष्य जाति का नहीं बल्कि उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति से। इस प्रकार की बात भी गुरु नानक देव जी ने बताई है। जैसे कबीर ने बताया था, जाति पाति पूछे न कोई, हरे को भजे सो हरि का होई। इसी कबीर के मत का समर्थन गुरु नानक देव जी भी अपनी कविता के अंतर्गत करते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने बताया है कि मनुष्य का श्रेष्ठत्व मतलब मनुष्य की महानता उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होती है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में कर्मकांड और बाह्य आडंबर का भी घोर विरोध किया है। इस प्रकार से इस कविता का संक्षेप में पद्य पाठ परिचय रहा है। अब गुरु नानक देव जी अपनी कविता के अंतर्गत क्या कहते हैं, उन्हीं की पंक्तियों में, उन्हीं के पद के अंतर्गत हम देखेंगे। गुरु नानक देव जी यहाँ पर कहते हैं, नानक गुरु न चेतनी मनि आपने सुचेत। नानक गुरु न चेतनी मनि आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ ज्यों सुए अंदर खेत। खेते अंदर छूट्या कहू नानक से नाह। खेते अंदर छूट्या कहू नानक से नाह। फली अही फूली अही, बपुड़े भी तन विच स्वाहा। बपुड़े भी तन विच स्वाहा। मित्रों, यहाँ पर सर्वप्रथम हम जो कठिन शब्द है उनके शब्दार्थ समानार्थी अर्थ हम यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। चेतनी शब्द का समानार्थी शब्द है चेतना, सोचना, चिंतन करना अर्थात महसूस करना। मनि शब्द का अर्थ है मन। आपने इस शब्द का अर्थ है अपने, स्वयं के। सुचेत मतलब चतुर, सचेत। छूते मतलब छितराए हुए। बुआड़ का अर्थ है बुआई करना। जीव का अर्थ है जैसे। सुए शब्द का समानार्थी शब्द है सोए हुए। छूटा इस शब्द का समानार्थी शब्द है छूट पड़े है। सौ शब्द का समानार्थी शब्द है सौ। नाह शब्द का समानार्थी शब्द है नाथ। बपुड़े इस शब्द का समानार्थी शब्द है विचारे, सोचना। तन शब्द का समानार्थी शब्द है शरीर। बीच शब्द का समानार्थी शब्द है अंदर। स्वाहा शब्द का समानार्थी शब्द है राख या काली। इस प्रकार से गुरु नानक देव जी द्वारा इस पद के भावार्थ को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मित्रों, भावार्थ के रूप में कहा जा सकता है, गुरु नानक देव जी प्रस्तुत पंक्तियों के अंतर्गत कहते हैं कि जो लोग गुरु को याद नहीं करते हैं, नानक गुरु न चेतनी मतलब जो लोग गुरु को स्मरण नहीं करते, गुरु को याद नहीं करते हैं, उनकी चिंता नहीं करते हैं, गुरु के द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन नहीं करते हैं और अपने जीवन में लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी मतलब चतुर समझते हैं, वे व्यर्थ ही उगने वाले तीर की उन झाड़ियों के समान मतलब उन पौधों या फसल के समान होते हैं जो खेत के अंदर जले हुए हालत में पड़े होते हैं, जिनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता, अर्थात उस तीर का कोई मालिक नहीं होता। जैसे वह तीर ऊपर से फलती फूलती हुई दिखाई देती है, पर उन फलियों के अंदर उनके बीज जल जाने के कारण गंदगी और मैल ही भरा हुआ होता है। संसार के लोग ऐसे जो लोग होते हैं जली कटी हुई तीर के समान, ऐसे लोगों से संसार के लोग भी किनारा कर लेते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोगों का ईश्वर भी साथ नहीं देता, किनका? जो गुरु का स्मरण नहीं करते हैं और
यहाँ तक कि ईश्वर भी इन लोगों का साथ छोड़ देते हैं। तात्पर्य यह है कि गुरु के सानिध्य के बिना मनुष्य का जीवन बेकार होता है, मनुष्य जीवन को कोई महत्व नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार से इस पंक्तियों का भावार्थ रहा है। मित्रों, यहाँ पर एक आकलनात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन सा? गुरु को महत्व न देने वाले लोग कैसे होते हैं? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, व्यर्थ ही उगने वाले तीर की झाड़ियों के समान होते हैं। दूसरा लिख सकते हैं, केवल ऊपर से फलते फूलते हुए दिखाई देते हैं। तीसरा लिख सकते हैं, उनके अंदर गंदगी और मैल के सिवा कुछ नहीं होता है। दुनिया के लोग ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं। ऐसे लोग गुरु को महत्व न देने वाले होते, उनकी अवस्था होती है। इस प्रकार की बात गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर कही है। अब हम अगले पद को देखेंगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जली मोह घसी मसी करी, मती कागज करी सारू, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू विचारी, लिखू नाम सलाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। जली मोही घसी करी, जली शब्द का अर्थ है जलाकर, मोह शब्द का अर्थ होता है अज्ञान, ना समझी, मूर्खता या बेवकूफी। मोह शब्द का अर्थ आमतौर पर लालच होता है, पर वह भी अज्ञान में होता है। घसी शब्द का समानार्थी शब्द है घीस कर, मसी शब्द का अर्थ है स्याही, मति शब्द का अर्थ है बुद्धि या अक्ल, सारू शब्द का अर्थ है अच्छा या बढ़िया, भाई शब्द का अर्थ है प्रेम भाव, कलम शब्द का अर्थ है लेखनी, चितु शब्द का अर्थ है चित्त या मन, लेखारी शब्द का अर्थ है लेखक, पूछी शब्द का अर्थ है पूछ कर, विचारी शब्द का अर्थ है सोच कर, पारावार शब्द का अर्थ है जिसको कोई सीमा नहीं होती है, ऐसा पारावार। इस प्रकार से कठिन शब्दों के समानार्थी अर्थ यहाँ पर रहे हैं। इसके भावार्थ के रूप में कहा जा सकता है कि गुरु नानक देव जी हमें ये कहते हैं कि हे मनुष्य, आप अपने मोह को जलाकर उसे घीस कर स्याही बनाओ, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो और प्रेम भाव की कलम बनाओ, अपने चित्त को लेखक समझकर गुरु से पूछकर कुछ लिखो। लिखो क्या? लिखो नाम की स्तुति लिखो, और ये सच्चाई भी लिखो कि उस प्रभु का न तो कोई अंत होता है न तो कोई सीमा होती है। इस प्रकार की बात गुरु नानक देव जी यहाँ पर कहते हैं। अब हम अगले पद को देखेंगे। गुरु नानक देव जी इस पद में कहते हैं, मन रे अहि निसी हरि गुण सारे, मन रे अहि निसी हरि गुण सारे, जिन खिनो पलु नाम न बिसरे, ते जन बिरले संसारी, ज्योति ज्योति मिलाइए सुरती सुरती संजबु, हिंसा हो में गतु गए नाही सहसा सोबु, गुरु मुख जिसु हार मणि बसे, तिसु मेले गुरु संजोग। यहाँ पर मन रे अहि निसी हरि गुण सारी, मतलब गुरु नानक जी यहाँ पर कहते हैं, अहि निसी शब्द का अर्थ है दिन रात, हरि शब्द का समानार्थी शब्द है ईश्वर, भगवान या परमात्मा, सारी शब्द का अर्थ है स्मरण करना, मतलब याद करना, जिन शब्द का अर्थ है जिन्हें, खीनु शब्द का अर्थ है क्षण, और पलु शब्द का अर्थ है पल। खीनु पलु इस शब्द का समानार्थी शब्द है क्षण पल। बिसरे शब्द समानार्थी शब्द है भूले हुए। बिरले शब्द का समानार्थी शब्द है बिरला, मतलब जो लाखों में एक होता है। ज्योति शब्द का समानार्थी शब्द है लो, जिसका अर्थ है प्रकाश या रोशनी भी होता है। हऊ में इस शब्द का समानार्थी शब्द है हृदय में। गतु शब्द का अर्थ है जाना। सोगो शब्द का समानार्थी शब्द है शोक या दुख। हार शब्द का समानार्थी शब्द है हारना होता है, पर यहाँ पर अर्थ लेना है माला। मेले शब्द का समानार्थी शब्द है मिले हुए। संजोग शब्द का समानार्थी शब्द है अवसर या मौका। इस प्रकार की बात, इस प्रकार से यहाँ पर कठिन शब्द के अर्थ रहे हैं। प्रस्तुत पद के अंतर्गत गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे मन,
तू दिन रात हरि का अर्थात भगवान या परमात्मा के गुणों का स्मरण कर। संसार में ऐसे लोग बिरले ही होते हैं, मतलब लाखों में एक होते हैं, जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता है, जो एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलते हैं। अपना ध्यान आप भी उसी ईश्वर में लगाओ और उसकी ज्योति से अपने जीवात्मा मिलाकर तुम भी स्वयं प्रकाशित हो जाओ, अर्थात एकाकार हो जाओ। जब तक तुझमें अहम भाव है या मेरा का भाव है, मेरी की भावना है, मैं की भावना है, मतलब अहंकार की भावना है, तब तक तुझे ईश्वर या प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते हैं। इसलिए हे मनुष्य, तू प्रभु का स्मरण कर, क्योंकि उसमें अपने सुरती का मेल कर देने से, अर्थात प्रभु का स्मरण कर लेने से अपने हृदय में से हिंसा, कठोरता या अहंकार का जो भाव होता है वो दूर हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन लेता है, मतलब हमेशा अपने अंग अंग में भगवान के नामस्मरण को भर लेता है, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। ईश्वर प्राप्ति के समय गुरु के मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता होती है। जो मनुष्य गुरु की शरण में रहकर असीम साधना करता है, तो गुरु उसे प्रभु के दर्शन एवं साक्षात्कार का पूरा पूरा अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार की बात गुरु नानक देव जी इस पद के अंतर्गत कहते हैं। मतलब हमने भी अपने जीवन में ईश्वर के दर्शन करने के लिए गुरु को महत्व देना है और हमेशा अपने मन के अंतर्गत भगवान का स्मरण करना है। ये बात गुरु नानक देव जी यहाँ पर कहते हैं। अब हम अगले पद को देखेंगे। गुरु नानक देव जी यहाँ पर कहते हैं, तेरी गति मिति तू ही जाने, तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आँखी बकाने, तू आपे गुप्ता तू आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाने, साधक सिद्ध गुरु व चेले खोजत भिरही फरमाने, समय बधु पाई ई भिक्षा तेरे दर्शन को कुर्बाने, उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख सोभी हुई, नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई, दूजा और न कोई। यहाँ पर सर्वप्रथम हम कठिन शब्दों का अर्थ प्राप्त कर लेंगे। गति शब्द का अर्थ होता है अवस्था, स्थिति। मिति शब्द का अर्थ होता है परिमाण या मान। आँखी शब्द का अर्थ है आँखना, मतलब कहना। वखानना, वखाने शब्द का अर्थ है वखानना, बड़ाई करना, वर्णन करना। गुप्ता शब्द का अर्थ है अप्रकट या गुप्त। प्रकट शब्द का समानार्थी शब्द है प्रत्यक्ष या प्रकट। सब शब्द का अर्थ है अनेक। साधक शब्द का अर्थ है भक्त। चेले शब्द का अर्थ है शिष्य। फरमाने शब्द का अर्थ है इस तरह। भिक्षा शब्द का समानार्थी शब्द है प्रसाद। कुर्बानी शब्द का अर्थ है कुर्बानी, मतलब यहाँ पर अर्थ हमने लेना है प्रशंसा करना। जुग शब्द का अर्थ है युग। आपे शब्द का समानार्थी शब्द है आप। वर्ते शब्द का समानार्थी शब्द है सर्वकालिक, सर्वव्यापी या सर्वशक्तिमान। इस प्रकार से इस पद के अंतर्गत जो कठिन शब्द है उनके शब्दार्थ रहे हैं। अब इस पद के भावार्थ के रूप में कहा जा सकता है, मतलब गुरु नानक देव जी इस पद में कहते हैं कि हे प्रभु तेरी गति मिति तू ही जाने। हे प्रभु तेरी गति मिति तू ही जाने, अर्थात अपनी शक्ति के सब रहस्य को केवल तुम ही जानते हो। उनकी व्याख्या कोई दूसरा भला कैसे कर सकता है, क्योंकि तुम गुप्त अर्थात अप्रकट रूप भी हो और प्रगट मतलब प्रकट अर्थात प्रत्यक्ष रूप में भी हो। तुम्हारे अनेक रंग है, अर्थात तुम्हारे अनेक अवतार है, मतलब ईश्वर कण कण में विद्यमान होता है। अनगिनत साधक मतलब भक्त, गुरु, शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। कौन कौन ढूंढते फिरते हैं? अनगिनत भक्त मतलब साधक, सिद्ध, गुरु और शिष्य ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु जिन्होंने तुम्हारा नामस्मरण किया उनको प्रसाद में मतलब तुम्हारी भिक्षा में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है।
तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। मतलब गुरु के मुख के द्वारा जो निकला हुआ शब्द है वही समझा सकता है, अथवा गुरु का कोई बड़ा तज्ञ शिष्य हो वही समझा सकता है। नानक सब जग आपे वर्ते दूजा और न कोई। इस पंक्ति में गुरु नानक जी कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे इस संसार में तुम ही युग युग में विद्यमान रहते हो, तुम ही सर्वकालिक हो, सर्वव्यापी हो, सर्वशक्तिमान हो, दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार की बात गुरु नानक देव जी इस पद के अंतर्गत कहते हैं। मतलब हमने हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करना है, और जो भगवान के नाम का स्मरण करता है अपने अहंकार को भुला देता है, उसे प्रभु दर्शन देते हैं। इस प्रकार की बात गुरु नानक जी कहते हैं। और गुरु उसे मतलब ईश्वर का दर्शन प्राप्त करने के लिए पूरा अवसर प्रदान करते हैं, ये बात भी कहते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा पद देख रहे हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, गगन में काल रविचंद दीपक बने, गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयानील पवनु चौरु करे, धूप मलयानील पवनु चौरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भवखंडना तोरी आरती, अनाहत अनाहत शब्द बाजत भीरी। गुरु नानक जी इस पद में कहते हैं कि यह जो गगन है वह मानो एक प्रकार से, गगन मतलब आकाश, एक प्रकार से थाल बना हुआ है, और रविचंद मतलब सूर्य और चंद्रमा दीपक बने हुए हैं, तारका मंडल ऐसे लग रहे जनो मोतियों के समान हो, धूप मलयानील मतलब मलयानील शब्द का, नील शब्द का समानार्थी शब्द होता है हवा, और मलय शब्द का अर्थ है मलय नामक पर्वत, मलय पर्वत की ओर से बहने वाली हवा। पवन चौरे कर रहे हैं, पवन मतलब हवा। यहाँ पर सर्वप्रथम हम कठिन शब्दों के समानार्थी शब्द देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, गगन शब्द का अर्थ है आकाश, आसमान, अंतरिक्ष या व्योम। रविचंद्र शब्द का अर्थ है सूर्य, चंद्रमा। दीपक शब्द का अर्थ है दिया। तारका मंडल इस शब्द का समानार्थी शब्द है तारा मंडल। जनक शब्द का समानार्थी शब्द है जनु। धूप शब्द का समानार्थी शब्द है गूगल। मलयानील इस शब्द का समानार्थी शब्द है मलय पर्वत की ओर से बहने वाली हवा। चौरो शब्द का समानार्थी शब्द है चौवर, मतलब हिलाना डुलाने का जो साधन होता है राजा महाराजाओं को हवा देने के लिए, वह साधन। वनराई शब्द का समानार्थी शब्द है वन, संपदा या जंगल। अनाहत शब्द का समानार्थी शब्द है शाश्वत। अनहद बिना बजाए, योगियों को सुनाई देने वाली जो आंतरिक ध्वनि होती है उसे अनाहत कहते हैं। भेरी शब्द का समानार्थी शब्द है नगाड़ा या ढोल। इस प्रकार से कठिन शब्दों के समानार्थी अर्थ रहे हैं। इस पद के अंतर्गत गुरु नानक देव जी कहना चाहते हैं कि हे पंडित, इस संसार में दिन रात महान आरती हो रही है। हे पंडित, इस संसार में दिन रात महान आरती हो रही है। गगन काल में रविचंद बने, अर्थात आकाश की थाली में सूर्य और चांद के दीपक जल रहे हैं। तारका मंडल जनक मोती, मतलब हजारों तारे सितारे जनो मोती बने हुए हैं। धूप मलयानील पवनु चौरु करे, धूप मलयानील पवनु चौरो करे, मतलब मलय की खुशबूदार हवा का धूप मानो एक प्रकार से महक रहा है, और मानो वायु चौवर कर रही है, मतलब हवा कर रही है। सकल वनराई कुलंत ज्योति, अर्थात जंगल से सभी प्रकार के जो वृक्ष है वह मानो फूल चढ़ा रहे हैं। अनाहत शब्द बाजत भेरी, मतलब हृदय में अनहद नाद का ढोल अथवा नगाड़े बज रहे हैं। हे प्रभु, कैसी आरती वही भवखंडना तोरी आरती, मतलब गुरु नानक जी यहाँ पर कहते हैं कि हे मनुष्य, इस महान आरती के पीछे, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। अर्थात भगवान की असली आरती तो मन में उतारी जाती है, और श्रद्धा ही सबसे बड़ी भेंट है।
फिर आप लोग अपने हाथ में थाली लेकर ये थोड़े थोड़े फूल लेकर मूर्ति पर क्यों चढ़ा रहे हो? क्या उसके पास मतलब ईश्वर के पास थालियों की कमी है? अरे मनुष्य, आकाश ही उसका नीलम थाल है। सूर्य चंद्रमा की ओर देखो, वे मानो भगवान की आरती में रखे हुए दीपक के समान हैं। कौन? सूर्य और चंद्रमा। और तारा मंडल तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये तारे उसके मोती हो, और हवा मानो दिन रात उसे चौवर कर रही है, चौवर झुला रही है, मानो हवा देने का कार्य कर रही है। इस प्रकार की बात गुरु नानक देव जी यहाँ पर कहते हैं। मित्रों, इस पद के ऊपर आकलन के लिए एक इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, आकाश के दीप कौन कौन बने हैं? कौन कौन बने हैं आकाश के दीप? सूर्य और चंद्रमा। दूसरा एक प्रश्न पूछा जाता है आकलन के लिए कि आरती में कौन कौन से तत्व किस तरह से अर्पित हुए हैं? तो आप पहले इसमें लिख सकते हैं, तारका मंडल मानो मोतियों की तरह बना हुआ है, मलय नील मानो धूप की तरह लग रहा है, पवन वायु मानो पवन अर्थात वायु चौवर की तरह मानो डूल रहा है, और सकल वनराई कुलंत ज्योति मानो सारे सभी जंगल के वनस्पतियां हैं वो मानो फूल की तरह लग रही है। इस प्रकार की बात यहाँ पर लिख सकते हैं। अलंकार की दृष्टि से देखें तो इस पद के अंतर्गत रूपक अलंकार है। मित्रों, हमने अलंकार के वीडियो पाठ के अंतर्गत जानकारी प्राप्त की थी कि जहां प्रस्तुत अथवा उपमेय पर उपमान अथवा अप्रस्तुत का आरोप होता है, अथवा उपमेय या उपमान को एक ही रूप मान लिया जाता है, मानो कि समान मान लिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो इस पंक्ति के अंतर्गत गगन काल में रविचंद बने तारका मंडल जनुक मोती धूप मलयानील पौनु चौरो करे सकल बनराई कुलंत ज्योति कैसी आरती हुई भवखंडना तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत भेरी। इस पंक्ति के अंतर्गत बताया गया है कि गगन ही मानो थाल बना हुआ है, गगन ही मानो थाल बना हुआ है, सूर्य चंद्रमा ही मानो दीपक के भांति लग रहे हैं, और तारका मंडल ही मानो मोतियों के समान लग रहा है। मलय नील ऐसा लग रहा है कि मानो स्वयं धूप गंध है, जंगल की सारी वनस्पतियां मानो फूल है। मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं गगन को ही थाल मान लिया गया है, गगन के ऊपर थाल का आरोप किया गया है, सूर्य चंद्रमा के ऊपर दीपक का आरोप किया गया है, तारका मंडल के ऊपर मोतियों का आरोप किया गया है, तो मलय नील के धूप गंध मान लिया गया है, और जंगल की सारी वनस्पतियों को यहाँ पर फूल मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार दिखाई देता है। इस प्रकार से यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है, और इस कविता के नीचे अंत में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। जैसे बुआर शब्द का अर्थ है बुआई करना, मसी शब्द का अर्थ है स्याही, अहिनिसी शब्द का अर्थ है दिन रात, गुप्ता शब्द का अर्थ है अप्रगट या गुप्त, सकल शब्द का अर्थ है संपूर्ण, सौ शब्द का समानार्थी शब्द है ईश्वर, चितु शब्द का समानार्थी शब्द है चित्त, विश्रय शब्द का समानार्थी शब्द है भूले हुए, जुग शब्द का समानार्थी शब्द है युग, भेरी शब्द का समानार्थी शब्द है बड़ा ढोल। मित्रों, इस प्रकार से इस कविता के अंत में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, और इसके नीचे कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। तो अगले वीडियो पाठ के अंतर्गत गुरु नानक द्वारा लिखित गुरुबानी इस कविता के ऊपर प्रश्नोत्तर चर्चा हम करने वाले हैं। तब तक मैं यहाँ पर रुकता हूँ, जल्दी हम अगले वीडियो पार्ट के अंतर्गत मिलेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए,